यहाँ पे एक सेकंड थॉट लेते हैं इंडेक्स पे। अभी तक हम डेटा देख रहे थे, मैं टिप्पणी कर रहा था, लेकिन एक सेकंड थॉट इंडेक्स पे लेते हैं। मानस आज टर्बुलेंस तो बहुत गजब की रही, इसमें कोई दुराय नहीं है। और क्लियरली अगर आप देखें, बाजार हार्ड लेवल से कोलैप्स हुआ। बैंक निफ्टी 43,500 के लेवल से और निफ्टी क्लासिकल 20 डे से। आपका व्यू क्या है? क्या आपने ड्यूरिंग द डे कोई शॉर्ट की अप्रोच रखी इंडेक्स पे, या फिर आपने डिप्स को बाय किया? क्लाइंट्स को क्या एडवाइस किया था उस डिप पे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि 20 डे मूविंग एवरेज निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ। तो वो एक नेगेटिव संकेत है, क्योंकि पिछले 4 दिन हो गए 20 डे मूविंग एवरेज को निफ्टी टेस्ट करता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं निकल पाता। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। लेकिन आज इंटरनेट सेशन में निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। इसलिए मेरा समझना है कि शायद हमें थोड़ा करेक्शन और देखने को मिलेगा। शायद 17,900 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल पुट लेने की एडवाइस रहेगी। करंट लेवल्स पे भी आप निफ्टी का 18,000 25 जनवरी वाला 18,100 के पुट की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 197 के आसपास का वो पुट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 150 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 50 रुपए का रिस्क है। लेकिन अगर यहाँ पर निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, 200 250 पॉइंट गिरावट देखने को मिली, तो यहाँ पर आपको कम से कम 300 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए निफ्टी का 25 जनवरी वाला 18,100 का पुट खरीदिए, 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 300 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो ये फिलहाल 18,100 का पुट लेने की सलाह यहाँ पर मानस की तरफ से आ रही है। आप कह रहे हैं ये फिलहाल आपको ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देगा, शॉर्ट साइड का ही ट्रेड इस समय बन रहा है, लेकिन इंडेक्स लो से एक अच्छी खासी रिकवरी भी दिखा रहा है। आप देखिएगा, ये जो डे लो था हमारा 18,037 था, अब हम आ चुके हैं 18,128 के लेवल्स पर। तो डे लो से एक सब्सटैंशियल रिकवरी देखने को मिल रही है निफ्टी में, लगभग 90 अंकों की। आप निफ्टी बैंक हाजिर करिएगा। निफ्टी बैंक 43,160 के आसपास हम फिसले थे और 42,904 तक गए थे। वहां से अगर आप देखेंगे तो करीब 260 अंकों तक की रिकवरी आ चुकी है। अब ये रिकवरी जाहिर तौर पर अब पूरा तेजी में आना है तो और भी एक्शन आने की जरूरत होगी, लेकिन हाँ, डे लो को छोड़कर अब ऊपरी तरफ पर इंडेक्स आता हुआ दिखाई दिया है और सेंसेक्स में तो वो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है वीरू कि पेन गायब हो रहा है, पेन अभी भी कायम है। जिस तरह से स्टॉक्स टूटते हुए दिखाई दिए हैं, स्पेशली मेटल्स में आज हमने देखा है ज्यादा मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वेरी क्विकली एक बार मैं अमेरिकी फ्यूचर्स का जायजा लेना चाहती हूँ कि वहां पर क्या कुछ इंडिकेशन है ऐसा कि मामला गड़बड़ा सकता है, क्योंकि एशिया में आज हमने देखा था बहुत ही मिक्स्ड गेन्स बनते दिखाई दिए थे। अमेरिका से एक बड़ा क्यू आज शाम को आएगा कि फेडरल रिजर्व की जो पिछली बैठक थी उसके मिनट्स निकल कर आएंगे, और कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि यूरोपीय मार्केट जब खुले तो तब वहां पर रिपोर्ट किया जा रहा था इन्वेस्टर्स अवेट फेड मिनट्स। अगर आप इस समय देखें, यूरोप की शुरुआत मजबूत हुई है। जर्मनी के मार्केट में 150 अंकों का इजाफा है। डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है वहां पर 112 पॉइंट की बढ़त के साथ हम खुलेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स में तो और भी जान है, 101 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ऐसा अगर किसी को डर सुबह में लग रहा था कि शायद फेड मिनट्स में कुछ निकल कर आएगा और उसको लेकर मार्केट नर्वस है, डाउ फ्यूचर्स तो वो बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, और ना ही बाकी विदेशी बाजार। हम ही अकेले हैं जहां पर इतना ज्यादा प्रेशर बनता दिखाई दिया है। गावा साहब, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तेजी के सौदे आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर मंदी के साथ बैठ रहे हैं इस समय? तेजी के, बिल्कुल।